गाड़ी में बैठ के उन्होंने बात करी है, यानी बायलैटरल से बड़ी मीटिंग कॉल मीटिंग हुई है 50 मिनट की। ओके सुधांशु त्रिवेदी, ओके। मैं ऑन द लाइटर नोट कहना चाहूंगा कि वर्तमान परिस्थितियों में पहली बात स्पष्ट, भारत न किसी के प्रो है न किसी के एंटी है। मोदी जी के नेतृत्व में भारत अपने राष्ट्रीय हितों के लिए प्रो है और राष्ट्र के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाली हर शक्ति के विरुद्ध एंटी है। और विवेक साहब को देखिए, विवेक साहब के चेहरे में ऐसी चमक आती है अमित जी, मैं चीनी सुन के तो अति चीनी डाल दी है, इतनी चीनी डाले दे रहे हैं चाय में कि वो खड़े चम्मच वाली चाय बन जाए। वो खड़े चम्मच वाली चाय आपने सुनी है ना, जिसमें इतनी चीनी पनी हो कि चम्मच डाल दो तो वो खड़ा हो जाए। खैर, अभी इनकी और कुमार साहब के बीच में थोड़ा चीनी भाषा को लेके हो गई, तो मैं भी थोड़ा अल्प ज्ञान बता देना चाहता हूं। ये जिस शहर में हो रहा है कॉन्फ्रेंस, उसका नाम है टियानजिंग। और आपको पता है कि प्राचीन चाइना में भारत का नाम क्या है? भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? टियानजो। अब ये टियान वर्ड जो है चाइनीज भाषा में, उसका अर्थ होता है हेवन, स्वर्ग। तो टियानजिन वो कहते हैं ये स्वर्ग का शहर है, अपनी भाषा के लिए कहें, मगर भारत को टियानजो कहते थे, TINZHU, क्योंकि वो भारत को सेंटर ऑफ द हेवन मानते थे। एनीबडी कैन गो एंड चेक। हाँ, ये विकिपीडिया पे विवेक जी के लोगों ने मैनेज कर रखा, तो टियानजो नाम तो था प्राचीन भारत का, तो लिखते हैं, पर उसका मीनिंग सेंटर ऑफ हेवन गायब कर जाते हैं। जाइए चाइनीज भाषा की डिक्शनरी में TIN टियान देखिए, कुमार साहब बैठे हैं, ये मुझे लगता है ज्यादा बेहतर इस पे बता पाएंगे। तो पहला तो भाव ये है। और दूसरा, हमारे अखिलेश जी साहब भूल गए, वो अहमदाबाद में ले जाके क्यों झूला झुलाया था शी जिनपिंग जी को मोदी जी ने? क्योंकि शी जिनपिंग ने यह कहा कि वेन सॉन्ग जब भारत आया था तो मोदी जी के गांव में गया था। ये हमने नहीं कहा, उन्होंने कहा। महाबलीपुरम क्यों ले गए थे? महाबलीपुरम से पल्लव डायनेस्टी के राजा जो बौद्ध बनने के बाद बोधि धर्मा के रूप में चाइना गए, वो दम वो कहलाए, तो जैन बुद्धिज्म के वो पैट्रियार्क बन के उभरे। यानी ये भारत के चीन पर प्रभाव का प्रतीक था। और दूसरा, मैं एक लाइन और कह दूं, अभी आज की बात पे आइए सर, अभी बुद्धिज्म, अरे इतना भी आप काहे घबरा जाते हैं? अभी जब SCO समिट शुरू हुई तो चाइनीज एम्बेसी ने क्या ट्वीट किया? उसने भगवान गणेश की एक मूर्ति ट्वीट की और यह कहा कि यह टांग डायनेस्टी के समय में मगाओ केव्स के अंदर चाइना में 7वीं शताब्दी में भगवान गणेश की मूर्ति है। अभी अब ओनली सिंबोलिज्म। बेसिकली उनका कहने का प्रयास है कि भारत की और चाइना की संस्कृति में कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं है। हमारी सांस्कृतिक विरासत लगभग एक मिनट अमीश जी, मतलब आप चाइनीज एजेंट तो नहीं कहेंगे ना मुझको? देखिए, अभी तक चीन की आई एम नो लॉन्गर अ चाइनीज एजेंट। पूरी बात सुनिए भाई, विवेक जी, मैं बीच में नहीं बोल रहा था, अच्छी डिबेट चल रही है, प्लीज डोंट डिस्टर्ब। दर्शकों के साथ अन्याय मत करिए। अब मैं मुद्दे पे आ रहा हूं। अरे आज तो नहीं हूं, आपने बोल दिया क्या, शांत रहिए। आज तो मेरा दिन है, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ हूं सर। अच्छा ठीक है, सपोर्टिंग माय प्राइम मिनिस्टर टुडे। ओके, आप सपोर्ट कर रहे हैं तो शांत रहिए ना, सबसे ज्यादा बोल लिया अमीश जी। देखिए अमीश जी, देखिए मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं, आपके देखिए विवेक श्रीवास्तव को चीन की तारीफ तक तो चेहरे में चमक है, और जैसे ही ये बता दिया गया कि चीन पे भारत का कितना गहरा प्रभाव था, तो चीनी की जगह मिर्ची लग गई। अब मैं आता हूं आज के समय में जो प्रधानमंत्री जी ने SCO में दिखाया है। मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, कोई एक देश बताइए जो SCO का मेंबर हो, क्वाड का भी मेंबर हो। नंबर 2, एक देश बताइए जो क्वाड का भी मेंबर हो, ब्रिक्स का भी मेंबर हो, सिर्फ हम है। नंबर 2, एक देश बताइए जो SCO में रहते हुए अमेरिका ने प्रीडेटर ड्रोन दिया हो। नंबर 2, एक देश बताइए जिसने S-400 लिया और अमेरिका ने प्रतिबंध न लगाया हो। और नंबर 3, प्रतिबंध लगाना तो दूर, प्रीडेटर ड्रोन देने का कॉन्ट्रैक्ट नाटो के अलावा किसी को किया हो। मोदी जी के नेतृत्व में हमने वो कूटनीति बनाई है कि संपूर्ण देश में अपने हितों, विश्व में अपने हितों को दृढ़ता के साथ स्थापित करने में हमने सफलता हासिल की। और एक मिनट सर, एक लाइन, यहां प्रधानमंत्री जी ने पहलगाम का उल्लेख किया। प्रधानमंत्री जी ने यह कहा कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी भी होनी चाहिए। चीन की धरती पे खड़े होकर हमारे डिक्लेरेशन में पहलगांव का नाम आया, और जब कनेक्टिविटी के साथ सोवरेनिटी की बात आई तो बेल्ट रोड इनिशिएटिव और सीपेक के बारे में एक प्रकार से चीन के लिए स्पष्ट संदेश भी दिया। यह होता है साहब विवेक जी, संदेश ऐसा नहीं सिर्फ ट्रंप को है, पूरे भारत के लिए है, पूरे विश्व के लिए। आप दे दीजिए, डिप्लोमेसी में गारंटी नहीं दी जा रही। क्या होगा ही नहीं। ओके, अखिलेश जी, SCO की मीटिंग के बाद ट्रंप का पहला रिएक्शन आया है और ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप परेशान दिखाई दे रहे हैं और वो बार बार भारत को क्रिटिसाइज कर रहे हैं
लेकिन एससीओ की बैठक में आज जो हुआ है वो भारतीय डिप्लोमेसी के लिहाज से ऐतिहासिक हुआ है, अंडर द लीडरशिप ऑफ नरेंद्र मोदी, जैसा एक्सपर्ट्स लगातार बोल रहे हैं। अखिलेश जी, क्या आपको लगता है कि भारत एज अ कंट्री, आप नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, वो भारत को इस समय रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बड़ी बात यह है कि हमने एक स्ट्रांग मैसेज दिया है टेररिज्म को लेकर, वो भी चाइना की धरती से। अब पता न क्या मैसेज है, कॉन्फिडेंशियल मैसेज होगा, आपके पास आया होगा तो दुनिया को तो नहीं दिखा क्या स्ट्रांग मैसेज दिया। अगर आप कह रहे हैं कि ट्रंप परेशान है तो उनकी परेशानी को और मोदी जी को बढ़ा देनी चाहिए, कह देना चाहिए मिस्टर ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने कोई हमारा समझौता या हमारा सीज फायर तुमने नहीं कराया है, बोला नहीं बोल दे रहे हैं। आज न्यूयॉर्क टाइम्स को पढ़िए, यही लिखा है उसके अंदर, ट्रंप मोदी ने यही बोला। सुनिए, पता न कहाँ जाके बोल, बीच में देखिए पता न कहाँ किसके कान में, आपके कान में बोला होगा कि ट्रंप तुम झूठ बोल रहे हो, तुमने सीज फायर नहीं कराया। पार्लियामेंट में इतने 38 घंटे बहस चली, क्यों नहीं बोला? इस देश में क्यों नहीं बोला? जब सबसे बड़ा आपके कान में बोल दिया, बात अलग है, और आप यहाँ सबको अफवाह फैलाते रहे। अरे अफवाह नहीं, न्यूयॉर्क टाइम्स के अखबार में, न्यूयॉर्क टाइम्स में छपा है, सुनिए, न्यूयॉर्क टाइम्स में आज ही छपा है बड़ा लंबा आर्टिकल इसको लेकर। और आपने बोला कि क्या घोषणा हुई, एससीओ की जॉइंट स्टेटमेंट जो आई है उसमें पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र है। अरे चीखिए चिल्लाइए नहीं भाई, मैं चीखिए नहीं चिल्ला रहा, आपको बता रहा हूँ। आपने बोला क्या हुआ, हमने तो देखा नहीं, आपने एससीओ की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी होगी इसलिए आपको बताया। अरे भाई आप बहुत डिस्टर्बिंग एलिमेंट हैं, आपसे डिस्टर्ब। सुधांशु को तो आप कभी नहीं बीच में बोले, हम एक लाइन बोल रहे हैं तो आप बोलिए, कूद पड़ रहे हैं। अरे पार्लियामेंट में बहस हुई, क्यों नहीं बोले? देश में क्यों नहीं बोले? कौन ये आपके कान में बोलते रहे? बहुत है। देखिए वहां पे तुर्की भी था, वहां पे चीन भी था, वहां पे पाकिस्तान भी था। ये तीनों ऑपरेशन सिंदूर में आपके खिलाफ थे। इन लोग, हमारे रक्षा के बड़े अधिकारियों ने कहा कि सारा वेपनरी या सारा मिनट टू मिनट इंफॉर्मेशन चीन दे रहा था। वेपन भी चीन के मैक्सिमम यूज हुए, टर्की के यूज हुए। क्या कहा इन लोगों ने? प्रधानमंत्री ने कुछ कहा, बोले कि मैंने ये कहा? क्यों नहीं बोलते हैं? दूसरी बात कि आप कहे पाकिस्तान से कि वो पहलगाम के, आप कहते हो पाकिस्तानी थे, कहिए कि हमारे आतंकी जो हमारे यहाँ करके गए हैं, आप हमें सौंपिए इस देश को। देखिए मार दिए वो, बातें कर देने से नहीं, 7 साल तक तो आप लोग क्या मार दिए वो? चीन का नाम पहलगाम क्या था वो बचा ही नहीं भाई। सुनिए, आप लोगों का क्या है, आप लोगों का क्या है कि ढपली बजाना, आप लोगों का क्या है कि ढपली बजाना चलेगा। ढपली हमारे रक्षा विभाग ने खुद कहा था, जिसको वेबसाइट से हटवा दिया था, कि चीन कब्जा कर चुका है। बीजेपी के सांसद बता चुके हैं। चलिए सुधांशु त्रिवेदी को जवाब देना चाह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी 40 सेकंड है, दीपक कुमार एंड सतीश केसिंग, हमारे राष्ट्र के लिए क्या किया? दीपक बोरा साहब एंड सतीश केसिंग, ओके करा लेना और यहाँ कीर्तन करना है। ओके ओके, एक सेकंड सुधांशु जी, कीर्तन न करिए। और मोदी जी ने किसके कान में बोला भाई? ये एससीओ की जो जॉइंट स्टेटमेंट आई है, आपने कांग्रेस दफ्तर क्यों नहीं भिजवाई है, या अखिलेश जी तक तो पहुंचाइए? इन्हें पता ही नहीं लग पा रहा है क्या हो रहा है। देखिए इनका राइट हैंड को भी पता लगे। मुझे लग रहा है एससीओ समिट के आउटकम से ट्रंप का चेहरा उतना टेंशनात्मक नहीं हुआ होगा जितना अखिलेश जी का चेहरा टेंशनात्मक हो रहा है। और इसमें वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान से कहे कि पहलगाम के आतंकियों को सौंप दे। भैया ऐसी बात कह के तो आप हास्यास्पद बात कर रहे हैं, हास्यात्मक बात कह रहे हैं कि जो लोग ठोक दिए गए, अब वो अल्लाह मियां के हाथ से आके आप कहें कि उनको लाके सौंपा जाए तो बात अलग है। किसने और कहा? वो जो मरकज सुभान अल्लाह था भाई, अमीर जी क्या ये गए भाई बहुत सारे लोग। अब मैं आज की डेट पे आता हूं, अब मैं क्या हुआ, क्या प्रॉब्लम की बात है भाई? वो तो तीनों ठोक दिए गए भाई। वो 72 हुरों के पास चले गए अखिलेश जी। अखिलेश जी, वो 72 हुरों के पास हैं वो 3 आतंकी आप जिनका जिक्र कर रहे थे, उन्हें सौंपेंगे कैसे? अच्छा, उन्हें सौंप दिया गया है, मतलब कुछ भी सौंप दिया गया है, उन्हें ध्यान नहीं रहा होगा। कोई बात नहीं सर, वो क्या होता है, जिसपे आप कह रहे थे डफली बजा रहे हैं आप। विरोध का इतना दिमाग पे खुमार चढ़ा होता है, अभी बताऊंगा। हाँ सुनिए, अब सुनिए, एससीओ का रिजोल्यूशन नहीं पढ़ा इन्होंने, स्टेटमेंट नहीं पढ़ा, प्रधानमंत्री जी का स्टेटमेंट नहीं देखा। और रही बात अमेरिका से दोस्ती की बात, तो भाई साहब
एक ही विदेशी है और वो अमेरिका की ही से ही बैठ के बोलता है कि मैंने $1 बिलियन रखा है मोदी की सरकार हटाने के लिए, जॉर्ज सोरस। और जो भारत आखिरी बार आया था तो गांधी परिवार से मिलने ही आया था 2009 में, एनीबडी कैन गो एंड चेक। और इसके अलावा वो ये भी बोलता है कि साहब तारीफें तो आप लोगों की करता है और बहुत सारे लिंक्स आए हैं जिसमें कि उन फाउंडेशंस में आप लोग थे, मगर वो सारी बात छोड़िए। आज मैं कहना चाहता हूं, देखिए यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने के वेबसाइट पे आप जाके चेक कर लें, उन्होंने आज नहीं कहा, जी सुधांशु जी, कि पूरा वर्ल्ड एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रहा है 2035 आते आते। भारत ने दिखा दिया कि उभरते वर्ल्ड ऑर्डर के केंद्र में है। आज चीन को भी हमारी जरूरत है, और जो आज अमेरिकी विदेश